क्या भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को पहुंचा है नुकसान? क्या परमाणु स्टोरेज का अड्डा माने जाने वाले किराना हिल्स से फैल रहा है रेडिएशन? क्या कहती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की लेटेस्ट रिपोर्ट? भारत ने जब से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, तभी से पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके एक परमाणु भंडारण केंद्र को भी नुकसान पहुंचने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। वो केंद्र है किराना हिल्स, जहां कथित तौर पर पाकिस्तान का परमाणु भंडारण सुविधा है। साल 2023 में अमेरिका स्थित परमाणु वैज्ञानिकों की संस्था बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें कहा गया था कि किराना हिल्स और आसपास के इलाके को सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट साइट के रूप में विकसित किया गया है। किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा जिले में है, जो एक विशाल चट्टानी पर्वत श्रृंखला है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्पेसिफाइड एरिया है। ये एरिया गहरे भूरे रंग का है, जिसकी वजह से इसे ब्लैक माउंटेन के रूप में जाना जाता है। ये रबवाह की बस्ती और सरगोधा शहर के बीच फैला हुआ है, जो मुशर्रफ एयरबेस का हिस्सा है। मुशर्रफ उन एयरबेस में से एक है जिन पर भारत ने पहले हमला किया था। ये पाकिस्तानी वायुसेना का कमांड मुख्यालय है, जहां F-16 और JF-17 के विभिन्न स्क्वाड्रन भी हैं। बताया जाता है कि किराना हिल्स में 10 से ज्यादा भूमिगत सुरंगें हैं, इसलिए इन सुरंगों का इस्तेमाल पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के भंडारण के लिए किए जाने की अटकलें लगाई जाती है। ये क्षेत्र प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों के बहुत नजदीक है, जिसमें सरगोधा एयरबेस सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर के रेंज में है। वहीं खुशाब परमाणु परिसर लगभग 75 किलोमीटर दूर है। इस वजह से भी इसे काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। इकट्ठा किए गए डेटा से पता चलता है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने 1970 में किराना पहाड़ियों का अधिग्रहण किया और एक रडार स्टेशन स्थापित किया, जो आज भी उपयोग में है। किराना की पहाड़ियां पहली बार सुर्खियों में तब आईं जब अमेरिकी उपग्रहों ने 1983 और 1990 के बीच पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षणों की तैयारियों का पता लगाया। ऐसे में जब भारत ने इस्लामाबाद के पास नूर खान वायुसेना अड्डे के साथ साथ सरगोधा एयरबेस पर भी अटैक किया, तो सोशल मीडिया पर किराना न्यूक्लियर लीक्स की खबरों की बाढ़ आ गई और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अटकलों को और बल मिलने लगा। हालांकि पाकिस्तान के साथ साथ भारत की तरफ से भी किराना को नुकसान पहुंचने से इनकार किया गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना द्वारा किराना के आसपास के गांवों को खाली कराने की रिपोर्ट्स और एक वीडियो में एक स्थानीय नागरिक द्वारा धुएं का गुबार दिखाते हुए 2 मिसाइलों के किराना हिल्स को निशाना बनाने के दावे से अटकलों को और मजबूती मिलता दिखा। इसके अलावा एक्स पर एक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया, जिसमें पाकिस्तानी एयर स्पेस में एक बीचक्राफ्ट B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट दिख रहा है। ये N111SZ एयरक्राफ्ट US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का हिस्सा है, जो रेडियो एक्टिव लीक्स का पता लगाता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को 2010 में सौंप दिया गया था। किराना हिल्स पर रेडिएशन लीक्स की खबर को इस बात से भी बल मिला कि भारतीय हमले के तुरंत बाद इजिप्ट के एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान के पाकिस्तान के मर्री में लैंड करने की बात सामने आई। इसमें कथित रूप से बोरोन लाया गया था। बोरोन का इस्तेमाल रेडियो एक्टिव फैलाव को रोकने में किया जाता है। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने किराना में रेडिएशन फैलने की बात से इनकार कर दिया है, लेकिन कहते हैं कि धुआं वहीं दिखाई देता है जहां आग लगी हो। इसलिए आने वाले समय में किराना से भारतीय शौर्य की नई कहानी निकलकर सामने आए तो कोई हैरानी की बात नहीं।